बेसिकली ये हमारा ओरिएंटेशन है भी यहाँ पे कि यूपीएससी किस तरह की जा सकती है, क्या की जा सकती है। आप लोग जो भी देने वाला है, आप सभी को लगेगा कि भाई होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग में से किसको लगता है कि पक्का मेरा तो सिलेक्शन होने ही वाला है एकदम 100%? अनसर्टन एग्जाम है ना, लोग बोलते हैं भाई यूपीएससी में रिस्क है, होगा नहीं होगा। तो किसको लगता है कि पक्का हो ही जाएगा सिलेक्शन मेरा, कि भाई होना ही है? उठाओ उठाओ वैसे, हाथ उठाओ कॉन्फिडेंटली, इसको लगता है कि भाई मेरा तो होगा ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। एक, किसको लगता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है? किसको लगता है कि बिल्कुल भी नहीं होगा? ऐसा तो कोई भी नहीं है, हो जाता है। कॉन्फिडेंस का बहुत मैटर करता है। अगर आप लोग यहाँ पे आ गए हो तो आप लोगों के हो जाएगा, चीज़ें हो जाती है, ठीक है। अनसर्टन एग्ज़ाम है, लेकिन अगर आप एक सेट पैटर्न पे मेहनत करोगे देन यू कैन डिटरमाइन द आउटकम। बेसिकली मेरा भी कुछ ऐसे ही सीन था कि बहुत अनसर्टेनिटी होती है, बहुत से टाइम हम डाउट करते हैं अपने आप को। पहला तो बहुत बड़ी गलती ये करते एग्ज़ाम में, सेल्फ डाउट करते कि होगा कि नहीं होगा। जिस तरह से हम आते हैं, देखते हैं टॉपर्स के, कभी कभी वीडियो देख लिए, टॉपर कोई बोल रहा है कि भाई कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, ये सब कंफर्टेबल है ना हिंदी में? कोई है जो हिंदी से कंफर्टेबल नहीं है? चलो, तो टॉपर्स को देखते हैं कि भाई जिस तरह से उनकी लैंग्वेज है, जिस तरह से उनके आंसर कॉपीज़ वगैरह देखते हैं अक्सर, तो हम डाउट करते हैं कि यार क्या मैं ऐसा लिख पाऊँगा, क्या मैं ऐसा बोल पाऊँगा? इतने सारे इंजीनियर्स होते हैं, मतलब इंजीनियर्स का ही होता है, तो जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे वो डाउट करते हैं सी सैट होगा कि नहीं होगा। तो पहले तो डाउट निकालो अपने आप में, ये बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड है। हमने बीए वाले बच्चों को, जो बीए हिस्ट्री वाले बच्चे निकालते हैं सी सैट, उनको देखा है। कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ एज नहीं मिलता है किसी चीज़ का आपको पर्टिकुलर, बस आपकी हार्ड वर्क और आपके डेडिकेशन के ऊपर ये एग्ज़ाम बेस्ड है। मेरी बेसिक जर्नी इस एग्ज़ाम में बहुत ही सिंपल और बहुत ही सटल रही है। मैं भी एकदम नॉर्मल से रीजन से आता था, मतलब मुंबई में अगर आप देखोगे फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स के मामले में बहुत साउथ में इतना कल्चर नहीं जितना दिल्ली में है। दिल्ली में आपको बहुत अवेयरनेस है चीज़ों के बारे में, मालूमात मिल जाती। मुझे 12th तक का पता नहीं था कि यूपीएससी मतलब कुछ होता भी है ऐसा। ग्रेजुएशन के लास्ट लास्ट ईयर में कुछ आइडिया आया कि यार करना चाहिए, एग्ज़ाम भी ऐसा है। अब्बा का थोड़ा इंक्लिनेशन था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है देखते हैं। तो गाइडेंस तो मिलता नहीं था, दूर दराज तक कोई था नहीं जो यूपीएससी की तैयारी करता है, और करता भी है तो इतना रिलायबल है कि मैं उससे पूछूं कि क्या करना है। ठीक है, या श्योर। तो अब मिलते नहीं थे, अब हम लोग बहुत स्ट्रगल किए कि कोई मिल जाए यूपीएससी वाला। बहुत से लोग मिले तो डराते थे, बताते कम थे कि अरे यूपीएससी नहीं नहीं, नहीं होता है भाई, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं होता। आप एक काम करो, मास्टर्स कर लो, एमबीए कर लो, एक काम करो टीचर बन जाओ, पीएचडी कर लो। तो बहरहाल बहुत कम कम गाइडेंस मिला चीज़ों को लेके। फिर एक पहचान के डॉक्टर थे, उनसे पता चला कि भाई पूना में कोई कोचिंग वगैरह ऐसा है, जाओ। हम गए वहाँ पे, एक बेसिक्स प्रीलिम्स की कोचिंग ली, प्रीलिम्स दिया, हो गया पीटी पहले। अब वो कैसा हो गया था, पहला प्रीलिम्स बस इतना था कि वो आपको बताऊंगा बाद में स्ट्रैटेजी का। लेकिन फिर मेंस दिए, मेंस नहीं हुआ। इसने बोला नहीं दिल्ली आना पड़ता है अभी, तो पीटी हो गया। तो फिर जामिया आया था मैं 2018 में, पीटी दिया, मेंस दिया, नहीं हुआ, बहुत बड़े मार्जिन से रुक गया। फिर सेकेंड ईयर मैंने बहुत तैयारी की, बोले नहीं मेंस इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम तो निकल जाएगा, पहले अटेम्प्ट में निकल गया था, थोड़ा कॉन्फिडेंस था। बहुत मेहनत किया, बहुत ध्यान लगा के मेंस की तैयारी की है। तो इतना मेंस पे ध्यान दीजिए कि पीटी पे ध्यान नहीं दे पाए, सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, मेंस तैयार था। फिर क्या सीखा कि चलो ठीक है, दोनों पे मेहनत करना चाहिए। अभी कोई एक ऐसा नहीं है कि भाई प्रीलिम्स पढ़ लिए तो हो जाएगा, दोनों पढ़ना है। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोनों पढ़े, फिर प्रीलिम हो गया, मेंस नहीं हुआ। लेकिन अभी जो मार्जिन था पहले, बहुत बड़ा मार्जिन से मेंस रुका था, सेकेंड टाइम में मार्जिन कम हो गया। पहले 100 मार्क्स से रुका था, फिर 40 हो गया। फिर तीसरा, फिर फोर्थ अटेम्प्ट दिए कि हो जाएगा अभी, तो चलो दोनों का आइडिया आ गया एक। फिर प्रीलिम दिए, हो गया, फिर मेंस दिए, और बहुत कॉन्फिडेंट था कि अब तो मेंस होना ही होना है। तो कोई नहीं रोक सकता, इतना अच्छे से तैयारी करके गया हूँ ये वो। और मैं मेंस के बाद इंटरव्यू की तैयारी में भी लग गया था अपने से। बाद में रिजल्ट आया तो नहीं हुआ। अब मैं कहता कि सब तो लगा दिया मैंने, सारी चीज़ें कर ली, जो करना था, जो सीखना था कर लिया, अब नहीं हो रहा है, अब क्या करना? फिर
लेकिन क्या करें, हिम्मत नहीं हारे, बोले कि वैसे तो थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज करते, थोड़ा रिस्क लेते हैं, देखते हैं, चीज़ों को चेंज करके देखते हैं अपने हिसाब से। वो तो वैसे भी नहीं रहा है, थोड़ा मेहनत करेंगे, क्या पता हो जाए। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, लगा के चलो एक और एक बार दे देते हैं। फिफ्थ अटेम्प्ट था, सेकंड लास्ट अटेम्प्ट, इसके बाद एक ही बचता, तो दे दिए। फिर प्रीलिम हुआ, जब मालूम पड़ा मेंस का जब तक आया, रिजल्ट के मार्क्स आए, जब मालूम पड़ा कि 3 मार्क्स से ही रुका है। लेकिन उसके नज़दीक नज़दीक पीटी आ चुका था, फिर पीटी दिया, फिर मेंस दिया, इतना कुछ चेंज चीज़ें नहीं की थी, बस थोड़ा सा और सेम चीज़ों को पुश किया, वापस से एक बार वही चीज़ें खोल के बैठी, करा, थोड़ा इनोवेशन किया, हो गया। मेंस हो गया, इंटरव्यू का कॉल आया, इंटरव्यू हो गया। तो चीज़ें ये एग्ज़ाम में कुछ आप डिफाइन नहीं कर सकते, कि जब आपको लगेगा कि आपका बहुत बहुत एकदम श्योर है, अब होना ही वाला है, तब चीज़ें कुछ गड़बड़ हो जाती है। जब आप थोड़ा रिस्क लेते हो, चलो देखते हैं क्या होता है, नहीं हार नहीं माननी है, एक पुश करना है अपने आप को धीरे धीरे, तब निकल गया। तो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस रखो।